जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC ये सब में जो आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद उस टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है। और ये हमारे अडास इंस्टीट्यूट की मंथली जो हर मंथली जो प्रोग्रेसिव टेस्ट होता है उसमें हम लोग देते हैं। तो इस बार के टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों को भी मैंने सेंड किया था। और आप लोगों में से मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे बच्चों ने उसकी आंसर करके मेरे को भेजा था, अपने व्हाट्सएप में भेजा है, उसकी आंसर भेजा है। पर इतना ज़्यादा करेक्शन करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि पूरा आंसर आपको एक वीडियो में मिल जाए। आप खुद ही आपका करेक्शन कर सकते हो, खुद ही आपका करेक्शन कर सकते हो। और दूसरा चीज यही है कि मैंने सोचा करेक्शन तो मैं कर दूंगा, आपको मार्क्स तो पता चल जाएगा, पर इसका सॉल्यूशन कैसे। तो इसमें सॉल्यूशन के साथ और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। बिल्कुल टाइम जैसे हमारा कंज्यूम बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल जीरो टाइम में हम कैसे कर सकते हैं उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन का आज हम कंप्लीट करेंगे और देखना कितने शॉर्ट टाइम में हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, उसीलिए हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, परंतु उतना आपको जैसे फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में आपको कितना मार्क्स का अटेंड करना पड़ता है। मैथ कितना क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है, 150 मार्क्स का टोटल आता है। तो 50 क्वेश्चन आप 1 घंटे के अंदर कर सकते हो, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक को लगाएंगे। और आप लोगों को मैं बोलता हूं कि अभी आप लोग पेन और अपने कॉपी पकड़ के रखिए, ताकि मेरे साथ साथ करते रहिए, वीडियो के साथ साथ करते रहिए, तभी आप उस शॉर्ट ट्रिक्स को फिर दूसरी किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। आप सुनोगे फिर कुछ देर बाद भूल जाओगे, तो उसको तुरंत ही अप्लाई कीजिए, ठीक है ना बेटा। अभी देखिए क्वेश्चन आंसर सेशन, पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था 90% ऑफ 450, ठीक है ना बेटा। यही क्वेश्चन था 90% ऑफ 450। इसको आप लोगों ने क्या किया होगा, रॉक पे जाके 90/100 × 450 क्या होगा ना, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, जब नीचे 100 रहेगा 10 कट जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, 9 × 45 करना है। ये मेरे एक शॉर्ट्स में मैंने बताया था, इसके बारे में बताया भी है कि कैसे अगर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9 को 45 में इंटू करना। अच्छा 9 को 45 में इंटू करना है, फिर रॉक पे जाना है ना। आपको क्या करना है, जैसे 45 मतलब क्या है, 40 + 5 है ना, तो 40 × 9 क्या हो जाएगा बेटा, 9 4 36, 360, और 5 × 9 क्या हो जाएगा 45, 360 और 45 कितना हो गया 405। ये आंसर निकल गया, ठीक है ना। कितना लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, मैं समझाने के लिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो 1 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 + 3 / 3 + 3 × 3 - 3। ये किसका क्वेश्चन है बेटा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो 3 / 3 को पहले करना है, ठीक है ना। पहला स्टेप में ये करेंगे तो 3 + ये 1 हो जाएगा, प्लस उसके बाद इसको करेंगे 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 - 3। अभी ये प्लस वाले को जोड़ देते हैं, 3 + 1 4, 9 13 - 3 क्या हो गया 10, ठीक है ना। इसमें सारे बच्चे क्या करते हैं, पहला आंसर शुरू लेफ्ट से करते जाते हैं। 3 + 3 6 / 3 2 + 3 5, 3 जा 15 - 3 12। और पहला ऑप्शन ही इसका दे रखा है 12, सभी 12 को टिक करके आइए। ऐसा नहीं होगा, इसमें बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, ठीक है। बोर्ड मास के हिसाब से इसको करना है, ठीक है बेटा। देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है, A milkman has 2 cans of milk containing 75 liters and 45 liters of milk respectively. What will be the measure of largest vessel that can measure the milk of 2 cans? ठीक है ना बाबू। जब भी आपको बोलेगा कि लार्जेस्ट का देगा, लार्जेस्ट वेसल मेजर करने के लिए बोलेगा, तब आपको निकालना क्या है, HCl। आपको निकालना है HCl। जैसे इसमें दिया है कि भाई एक 75 लीटर का और एक दिया है 45 लीटर का, 2 कंटेनर है, और बोलता है इस दोनों कंटेनर को सबसे लार्जेस्ट कौन सा कैन है जो कि मेजर कर सकता है। आपको दिया है 12 लीटर, 18 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर। अब देखो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि 12 है दोनों में डिवाइड नहीं हो रहा है, 18 है दोनों में डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 है दोनों में नहीं हो रहा है, इसमें तो अंडरस्टूड है कि 15 है, ठीक है ना, इसका आंसर 15 ही होगा। फिर भी अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहते हो, एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम लेके कर सकते हो। 5 ये हो गया 15, 5 9 जा, अभी ये हो गया 3 3 5 जा और 3 3 जा, तो एचसीएफ हो गया 3 into 5 = 15। इसका आंसर हो गया 15, राइट, इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है बेटा, ओके बेटा, देखो अभी है क्वेश्चन नंबर, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया है 6 men can finish a work in 40 days, in how many days 30 men can finish the work। इसमें दिया है 6 men, इसका जो सुपर शॉर्टकट बताता हूं 40 डेज में, ये क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। 6 men can complete a work in 40 days बोलता है 30 men, 30 men कितने दिनों में करेंगे। आप क्या करना, आप देखना ये जो 6 है ना, ये जो 30 है, ये 6 का कितना टाइम्स है, ठीक है ना। 6 इंटू हम 5 करेंगे कितना होगा, 30 होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 8, बस काम खत्म। एक स्टेप में 1 सेकंड में आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 8 डेज, राइट, 8 डेज। ये एक मेथड गया, ठीक है ना। दूसरा है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या करोगे, 6 men can finish in 40 days, 1 man can finish in 40 into 6 days, ठीक है बाबू। 6 आदमी को 40 दिन लगता है, एक आदमी को क्या लगेगा, क्योंकि वो 6 आदमियों में काम करेगा, तो 40 into 6 days। उसके बाद हम बोलेंगे 30 men, 30 men, 30 men का निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, 40 into 6 by 30, ठीक है ना। देखो ये 0 कट गया, 3 2 जा 6, अभी देखो ऊपर 4 into 2 क्या है 8, निकला ना, वही सेम आंसर। लेकिन ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक्स है, आपको करना क्या है, दोबारा बताता हूं शॉर्टकट ट्रिक्स, कि पहले दिया है 6 men, बाद में दिया है 30 men। आप देखो 6 का कितना टाइम 30 हो रहा है, ठीक है ना, 5 टाइम्स हो रहा है, तो इसमें 5 में डिवाइड कर देना है, राइट, हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ए ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 1650 किलोमीटर। ये क्या है, यूनिट मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस एक डिवाइड मारना है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। देखो एक ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर 590 किलोमीटर, ठीक है ना। 590 किलोमीटर जाने के लिए कितना डीजल लग रहा है, इसको 108 लीटर डीजल लग रहा है। अच्छा जी, तो हम पहले निकालते हैं कि भाई 1 लीटर 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 594 by 108 कर देंगे ना, हो गया ना, 594 by 108। अब इसको काट देते हैं, जैसे ये 3 में कटेगा, 3 1 जा 3 29, 3 9 जा 27, बचा 2 24, 3 8 जा 3 3 जा 3 3 जा 9, बचा 1 18 3 6 जा 36 हो गया। अब देखो ये देखो 3 में डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया था, आपने देख लेना, नहीं तो वीडियो व्यू कर लेना। ये तीनों डिजिट को ऐड कर देना, अगर वो 3 में डिवाइड होता है तो ये पूरा जो नंबर है वो 3 में डिवाइड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 9 1 10 और 8 18 3 में डिवाइड होता है, तो 198 भी 3 में डिवाइड होगा। अभी इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12, और ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 18 3 6 जा, ठीक है ना। अगेन 3 में डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 4 जा और 3 2 जा 3 2 जा, ठीक है ना। अब 22 बाय 4 निकला, 22 बाय 4 निकला, तो 4 5 जा 20 पॉइंट लगाएंगे, फिर हो गया 20 5.5, मतलब 1 लीटर में वो ट्रक कितना किलोमीटर जा सकती है, 5.5 किलोमीटर।
अभी हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाबू 50 किलोमीटर जाने के लिए कितना डीजल की रिक्वायरमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे 1650 डिवाइडेड बाय 5.5 करेंगे, ठीक है ना। इसको जब हम करेंगे तो इसको 5 में काट दीजिए, 1.1 हो गया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 0 जा 0, ठीक है ना। 330 बाय 1.1, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे इंटू 10 करेंगे, ऊपर इंटू 10 करेंगे। कोई भी फ्रैक्शन में जब आप ऊपर नीचे सेम संख्या मल्टीप्लाई करते हो, फ्रैक्शन का कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। अच्छा देखो इसमें क्या हो जाएगा, फिर ये इसमें हो जाएगा बेटा कि ये 10 इसमें इंटू होने से 330, ये ऊपर 10 इंटू होने से तो ये हो गया ये, और ये 1.1 इंटू 10 क्या है 11 हो जाएगा, 11 3 जा 33, 300, तो ये आ गया 300 किलोमीटर, 300 लीटर। मतलब 1650 किलोमीटर जाने के लिए उस ट्रक को कितना डीजल चाहिए, 300 लीटर डीजल चाहिए, ठीक है ना। अगला नंबर करते हैं, अगला नंबर देखते रहो 6 नंबर है, 1 नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाय 36, ठीक है। बड़ा आसान नंबर दिया है, लेकिन ये सारे बच्चे गलत करके आ जाते हो हम लोग, क्योंकि ध्यान से देखते नहीं हो नंबर को। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगाना, भले ही आंसर जल्दी करना, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाना, क्योंकि आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि पहले जल्दी से आपको समझ में ना आए और आप गलत कर दो, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या है, 1 नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाय 36, द सम ऑफ द नंबर इज 48, ठीक है ना। बोलता है कि भाई 2 नंबर है, ठीक है ना। मान लो 2 नंबर, एक नंबर x है और एक नंबर y है। तो बोलता है कि भाई x माइनस y करोगे तो क्या होना चाहिए 36, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करोगे तो क्या होना चाहिए 36। और बोलता है x प्लस y करोगे ना, x प्लस y करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा 48, ठीक है ना। ये है, तो इसको तो बड़े क्लास के लिए अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन आपके यहाँ देखो ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 6 नंबर देखिए, ऑप्शन में 40 और 8 था। अब हम 40 और 8, 40 माइनस 8 करने से 32 हो रहा है, पहला मतलब ये होगा ही नहीं। उसके बाद 36 और 12 दे रहा है, 36 माइनस 12 करने से नहीं हो रहा है, 24 हो रहा है, वो भी नहीं होगा। तीसरा है 42 और 6 है, 42 माइनस 6 करो, देखो 36 हो रहा है, ठीक है ना। और 42 पर प्लस 6 करने से क्या है 48 हो रहा है, मतलब क्या है आंसर इसका होगा 42 और 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बेटा अगला नंबर क्या बोला है, एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट एंगल। वो बोलता है क्वेश्चन नंबर है ये आपका 7, ये था 6, ठीक है ना। वो बोलता है स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। इसमें दिया है कि ऐसा समय बताओ, इसमें 4 आपको समय दे रखा है कि ऐसा समय बताओ जिसमें घड़ी की जो आवर वाला सुई है और जो मिनट वाला सुई है वो 180 डिग्री में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में रहे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दिया है 12 AM, 12 AM में तो दोनों एक ही साथ रह जाता है, मिल जाता है, होगा नहीं। अभी दूसरा दिया है 12 PM, 12 PM में भी नहीं होगा, सेम है। 9:15 AM दिया है, देखो 9:15 इसको सब ठीक करके आ जाते हैं, लेकिन 9:15 में आप अगर कभी देखोगे एग्जैक्टली वो 180 डिग्री नहीं होता है। 9:15 में ये 9 है ना बेटा, तो ये जो आवर वाला, ये वाला आवर और ये मिनट आवर वाला क्लॉक है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि 15 मिनट्स क्रॉस हो चुका है। इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा 6 AM होगा, 6 AM। यहाँ पे आवर क्लॉक और यहाँ पे मिनट क्लॉक, ये बिल्कुल सीधा ही में रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा, तो क्या होगा आंसर 6 AM, ठीक है। समझ गए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो जी, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6, 12 एंड 18। क्या बोला है तुमको,
फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 6, 12 एंड 18। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 8, 6, 12 और 18। इससे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल है? आपको दिया है 360, बी दिया है 180, सी दिया है 120 और डी दिया है 60। देखो इसमें कौन सा होगा? जैसे आप देख रहे हो 60 जो है वो तो 18 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, और 120 भी 80 से डिवाइड होगा नहीं। ये 180 है, ये हिट एंड ट्रायल में करना पड़ेगा। 180 है जो कि 6 में भी डिवाइड होगा, 12 में भी डिवाइड होगा और 18 में भी डिवाइड होगा। इसका आंसर होगा 180। ठीक है ना। अभी अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर 46 टू 54। फाइंड द एवरेज फ्रॉम 46 टू 54, 46 से 54 तक की नंबर जो है इसकी एवरेज निकालो। सारे बच्चे क्या करते हैं 46 प्लस 47 प्लस 48 प्लस 49 50 ऐसे करके 54 तक जोड़ेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे। कितना टाइम वेस्ट होगा बताओ, और गलती होने की संभावना है। इसका मैंने आपको लोगों को फॉर्मूला एवरेज की क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया है। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा तो इसकी जो एवरेज निकालने की फॉर्मूला है क्या है बाबू? एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे इसमें 46 प्लस 54 बाय 2। 46 प्लस 54 क्या है बेटा? 100, 100 बाय 2 क्या है? 50। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 50, राइट। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है, देखो परसेंटेज से दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज से एक क्वेश्चन दिया है। Okay. The population of Dhanupali is 25% more than Govindtola. If the population of Govindtola is 64,000, find the population of Dhanupali. इसमें क्या बोला है? देखो क्वेश्चन में लिख देता हूं। क्वेश्चन 10 पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। देखो गोविंदतोला इसका पॉपुलेशन कितना है बेटा? 64,000। ठीक है ना। और बोलता है जो धनुपाली है ना, इस आपको दिया है क्वेश्चन में, इसका पॉपुलेशन है 64,000 और जो धनुपाली है वो क्या है? इससे 25% मोर पॉपुलेशन है। तो हम क्या करेंगे? इसका 25% निकाल लेंगे। ठीक है ना। इसका 25% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो वो क्या है? धनुपाली की निकल आएगा। जो धनुपाली है ना, धनुपाली का क्या है? ये 64,000 तो है ही है, प्लस इसका 25% फिर हमको जोड़ना है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका 25% निकालेंगे। एक तो आप जो हम तरीका हमको पता है कि भाई इसका 25% निकालने के लिए, इसका हम अगर 25% निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 64,000 इंटू 25/100 करेंगे। ठीक है ना। 2 0 कट गया। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा? 25 0 जा 0, 25 4 जा 100, 10 25 6 जा है 150 और 10 हो गया 160, मतलब इसका आ गया 60,000। अच्छा, ये तो हमने 25% ऐसे निकाले ना। अब दूसरा तरीका देख लो, इसका आपको 25% निकालना है। अच्छा, 64,000 का इसका 50% क्या होगा बाबू? 32,000। 25% क्या होगा? 16,000। तो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अभी ये 16,000 को 64,000 में जोड़ दो। 64,000 प्लस 16,000 कितना होगा? 6। देखो यहां पे लिखता हूं मैं धनुपाली। धनुपाली का हो जाएगा 64,000 प्लस 16,000। ठीक है ना। 3 0 तो बिठा दो, 6 4 10 1 6 1 7 1 8 80,000। ठीक है ना। निकल गया आंसर। अभी देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये अमूमन एग्जाम में आया हुआ है। पिछले सैनिक स्कूल की एग्जाम में हो, चाहे मिलिट्री स्कूल की हो, चाहे RIMC की हो,
किसी ना किसी में आया हुआ है, वैसे ही क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है ना। देखो बेटा, अभी बोला है द एवरेज ऑफ 4 सिस्टर इज 22। चार बहनों की, चार बहन बना देते हैं, ये है एक, चार बहनों की जो एवरेज एज है क्या है 22 ईयर। 22 ईयर है चार बहनों की एवरेज एज। ये क्या है एवरेज एज। इनका टोटल एज क्या हो जाएगा बेटा, टोटल 24 इंटू 4, क्योंकि 1 2 3 4 बहनें हैं तो क्या हो जाएगा 88, ठीक है बेटा। एंड द सम ऑफ एज ऑफ 3 सिस्टर इज 78। मान लो ये पहला तीनों सिस्टर की टोटल एज कितना हो रहा है 78, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया है एवरेज ऑफ 4 सिस्टर इज 22, ठीक है ना। एंड द एज ऑफ 3 सिस्टर इज 78 ईयर, फाइंड द एज ऑफ 4th सिस्टर। तो इसका हमको एज पता करना है। देख लो कितना सिंपल है। ये चारों का टोटल एज हमने कितना निकाला बेटा 88, और ये तीनों का टोटल एज कितना है, एज कितना है 78। तो अभी 4th सिस्टर का जो एज है, 4th सिस्टर का एज हो जाएगा 88 माइनस 78 इक्वल टू क्या है 10 ईयर, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन देगा जिसको कि आपको, ये तो मैं आपको बताना है बोल के समझाना है बोल के रब में कर रहा हूं, ये तो करने की भी जरूरत नहीं। आप आराम से मतलब मुंह जबानी कर सकते हो, कोई पेन पेंसिल कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। अभी अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में दिया है कि राहुल परचेज ए चेयर फॉर 600 एंड यूजेस Rs 200 for repair. If he sells it for 1000 then he has profit or loss. कितना प्रॉफिट होगा। देखो क्वेश्चन दिया है, जो ये राहुल है ना, ये क्या किया, एक चेयर खरीदा 600 रुपया का खरीदा, ठीक है ना। और 600 की में खरीदा और देखा तो उसमें क्या है वो टूटा फूटा है। उसको क्या किया उसने रिपेयर किया। उसने रिपेयर किया तो उसका खर्चा ही हुआ ना, उसका तो खर्चा ही हुआ ना, तो उसको रिपेयर किया। अब रिपेयर किया तो कितना खर्चा कर दिया उसने 200, टोटल कितना लग गया बेटा 800 रुपया। 800 रुपया उसको खरीदारी पड़ गया ना। अब वो खरीद के ला रहा था, देखा उसका पैर टूटा हुआ, उसको रिपेयर किया तो 800 रुपया लग गया। अब उसने क्या किया, बोला उस चेयर का कलर कुछ पसंद नहीं आया, उसने बोला ठीक है इसको मैं बेच देता हूं। उसने बेच दिया। बेचा कितने में 1000 में। 800 में खरीदा 1000 में बेच दिया तो क्या होगा प्रॉफिट। जब भी आप कम में खरीदोगे ज्यादा में बेचोगे प्रॉफिट होगा। 1000 माइनस 800 इक्वल टू क्या है 200, ठीक है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है, ये 12 था, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ हिज सैलरी रवि सेव्स 4600 व्हिच इज 23% ऑफ हिज टोटल सैलरी। व्हाट इज द सैलरी ऑफ रवि। ये रवि जो है ना, ये रवि, इसकी मंथली सैलरी हमको पूछा है। बोलता है कि आउट ऑफ हिज सैलरी रवि सेव्स 4600, तो बोलता है 4600 सेविंग करता है और वो कितना है 23%। तो क्या है 23% इज इक्वल टू क्या है 4600, मतलब 23, मतलब उसका टोटल, रवि का टोटल सैलरी कितना होगा बेटा 100%। इसको हम 100% लेंगे ना, 100% लेंगे तो 23% सेविंग करता है और उसका वैल्यू कितना है 4600। तो हमको क्या करना है 2300 का हमको पता चल गया 4600, ठीक है ना। हमको 100% क्या है निकाल लेना है। अच्छा 23% इसको ऐसे निकाल सकते हो, 23% इज इक्वल टू, अगर 4600 है 1% इक्वल टू क्या होगा 4600 बाय 23, 23 2 जा 46, ये हो गया 200, ठीक है ना। अभी 100% इक्वल टू क्या होगा 1% इक्वल टू 200, 100% इक्वल टू क्या होगा 200 इनटू 100, तो ये हो गया 20000। तो रवि की मंथली सैलरी कितना हो गया बेटा 20000। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पेन कॉपी ये सब रख के ही करना, और जो आपको क्वेश्चन पेपर भेजा गया है क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ देखते रहो, क्योंकि सारे क्वेश्चन में लिखूंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट रिवर्स। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द following 2 digit number when
added to 27 get reversed। देखो इसमें दिया है A 27, क्वेश्चन को समझ नहीं करो, B कोशिश करो, 24, C 47 और D है 7, ये दिया है ना बाबू। देखो ये बोलता है which of the following two digit number when added to 27 get reversed। ये जो 27 है इसके साथ हम अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये इसका रिवर्स होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है 27 प्लस 27 करते हैं तो 72 होना चाहिए, लेकिन 27 पर 27 कर रहे हैं क्या हो रहा है 54 हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है। अब 27 प्लस 24 कर रहे हैं, ठीक है ना, 20 20 40 और 7 4 क्या हो गया 11, 40 और 11 क्या हो गया 51, तो ये भी रिवर्स नहीं हो रहा है। अब देख लो 27 प्लस 47 कर लो, 27 प्लस 47 तो कैसे करना, 40 प्लस 20 कितना है 60 और 7 7 14 तो कितना हो गया 74। ये देख लो ये है सही आंसर, क्योंकि 47 का जो उल्टा है वो 74 है। यही तो क्वेश्चन में पूछा है तुमको, इसी चीज को तो वो पूछ रहा है कि भाई ये 27 को इसमें से इस नंबर में जोड़ दोगे तो उस नंबर का उल्टा हो जाएगा, तो इसमें हमने 47 में जोड़े तो उसका उल्टा हो गया। इसको 27 प्लस जब 47 करते क्या हो जाता है 74, तो ये 47 का उल्टा है ना 74, तो दिस आंसर विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF and LCM of two number are 6 and 180 respectively। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, अब आ गया 15, ठीक है ना। HCF and LCM of two number क्या दिया है 6 and 180, दो नंबर का HCF और LCM क्या दिया है 6 और 180, HCF 6 है और LCM 180 है। If one number is 30 find the another, और one number मतलब फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है 30 है, तो अदर नंबर को फाइंड करने के लिए बोला है, दूसरा नंबर क्या है पता करने के लिए बोला है। अब देखो बाबू इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि HCF into LCM इज इक्वल टू क्या है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अभी हमको सेकंड नंबर फाइंड करना है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है HCF into LCM बाय फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। अभी देखो 6 into 180 बाय 30, ये 0 और ये 0 कट गया और ये 3 6 जा 18 6 6 जा 36 हो गया इसका आंसर, ठीक है। ओके, पहला ऑप्शन में ही दे रखा है। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर देखो, 16 नंबर वेरी इजी। 16 नंबर ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 27 प्लस 5 बाय 10 प्लस 7 बाय 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1000, ये दिया है ना क्वेश्चन। अब देखो ये तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है, क्योंकि ये 5 बाय 10 होगा तो 0.5 होगा, ये 7 बाय 100 होगा तो 0.07 हो गया, और ये 9 बाय 1000 होगा तो क्या होगा 0.009 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल जोड़ने से क्या होगा 27.579। अच्छा, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बताता हूँ उसको करना कैसे है। जैसे 27 प्लस 5 बाय 10 ये है, प्लस 7 बाय 100 है, प्लस 9 बाय 1000, यही है ना। 27 प्लस 5 बाय 10 क्या है 0.5, 7 बाय 100 क्या होगा 0.07। सिंपल है, 5 के नीचे अगर किसी नंबर के नीचे 10 है तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 नंबर पहले लगाना है, यहाँ पे 1 2 3 जीरो है तो प्लस क्या हो जाएगा 0.009। अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27.579, ठीक है। ओके बेटा, अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये 100% आएगा आपको फाइनल एग्जाम में भी ऐसा एक क्वेश्चन 101% आएगा, हर बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं। तेजस गॉट 630 मार्क्स आउट ऑफ 700 मार्क्स, फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तेजस क्या है, कितना मार्क लिया 630 आउट ऑफ कितना
700, तो इसका परसेंटेज ऑफ मार्क निकालने के लिए बोला है, बस इसमें इंटू 100 कर दो, 2 0 कट गया, 7 9 या 63, 90%। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? देखिए इसमें क्या होता है कि आप किसी का भी मार्क दे रखा है, ऑब्टेन मार्क एक देगा और एक टोटल मार्क देगा, ठीक है ना? क्या देगा? दो चीज होगा ना, ऑब्टेन मार्क और एक क्या होता है टोटल मार्क। आपने कितना लिया वो ऊपर लिखना है और टोटल मार्क कितना है वो नीचे लिखना है, इंटू 100 कर देना है, बस यही तो किया हमने। 630 उस बच्चे ने लिया था, कितने से? 700 से। 630 बाय 700 के इंटू 100 कर दी, 2 0 कट गया, 7 9 या 63, एकदम 1 सेकंड में, ठीक है ना? अच्छा अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा ये क्वेश्चन का पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग व्यू कर लेना, देख लेना, ठीक है बेटा? अभी देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 18 इयर्स, ठीक है ना? 40 स्टूडेंट्स का एवरेज एज क्या है? 18 इयर्स है, ठीक है? 40 बच्चों का एवरेज एज क्या है? 18 इयर्स है, तो इनका टोटल एज क्या हो जाएगा बेटा? टोटल एज मैंने एवरेज की क्लास में बता रखा है आपको, टोटल एज क्या करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू जो एवरेज निकला है, तो 40 इंटू 18 फोर जा कितना है? 72, 720 हो गया, समझ में आया? 720 हो गया। अच्छा, when the teacher age is also included to calculate the average age becomes 19 years। अब जिसमें ये 40 बच्चे थे ना, इसमें जब हम जो टीचर का एज जोड़ देते हैं तो कितना होता है उनका एवरेज? 19 हो जाता है। अच्छा टीचर को जब जोड़ेंगे 40 से कितना हो जाएंगे? 41%। 41% का क्या हो गया? 19 हो गया एवरेज एज, तो इनका टोटल एज क्या होगा? टोटल एज 41 इंटू 19, ठीक है? समझ में आया नहीं? देखो 41 इंटू 19, अभी ये देखिए ये कितना होगा? 19 हो जाएगा, 19 this is 60 76 और 1 हो गया 77, ठीक है ना? ये हो गया 77, 779। अब क्या है? 41 टीचर को मिला के एज हो रहा है 779 टोटल एज, और 40 स्टूडेंट का एज हो रहा है 720। तो हम क्या करेंगे? इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? 779 से हम क्या करेंगे? 720 माइनस कर देंगे, तो 9 और 7 से 2 गया 5, क्या हो जाएगा बेटा? 59। राइट आंसर विल बी द 59, ठीक है? चलो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एवरेज का 3-4 क्वेश्चन आएगा, एवरेज का 3-4 क्वेश्चन आएगा। कभी कभी इसको रेशियो प्रोपोर्शन के साथ मिला के देगा, वैसा क्वेश्चन भी हम करेंगे, और कभी कभी इसको क्या करेगा? परसेंटेज के साथ मिला के देगा, ठीक है ना? तो 4-5 क्वेश्चन आएगा एवरेज का, ठीक है? देखो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल हो, चाहे आईएमसी हो, चाहे नवोदय हो, चाहे जैसे उड़ीसा में चलता है आदर्श विद्यालय की एग्जाम होता है, एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन देगा। उसमें ट्रिकी क्वेश्चन देगा, जिस बच्चे को ट्रिक पता होता है वो 1 सेकंड में कर देता है, 1 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा, और जिसको ट्रिक पता नहीं होता है वो रब में करता रहेगा बहुत टाइम तक। इसलिए मैं बोलता हूं सीखो, ठीक है? अभी 19 नंबर देखो, ए पीस ऑफ वायर इज 7 by 8 मीटर, 7 by 8 मीटर लंबा एक वायर है। ए पीस ऑफ वायर इज 7 by 8 मीटर लॉन्ग, ब्रोक इनटू 2 पीस। ये एक वायर था, इसको 2 पीस में तोड़ दिया गया, ठीक है ना? इसका टोटल लंबाई कितना था? टोटल लंबाई था 7 by 8, ठीक है ना? इसको 2 पीस में तोड़ दिया। 1 पीस वाज 1 by 4 मीटर लॉन्ग। इसका जो 1 पीस हुआ वो क्या हुआ? 1 by 4 मीटर। तो ये दूसरा पीस कितने का होगा? बोला क्या करना है? 7 by 8 माइनस 1 by 4, एलसीएम ले लो, 8 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, माइनस
इसमें आ जाएगा 2, 7 माइनस 2 हो जाएगा आपका 5, 5/8, 5/8 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ गया 20 नंबर, फिर आ गया आपका यूनिटरी मेथड का है मैन एंड वर्क। ठीक है ना। 30 men can complete a work in 16 days। 30 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। तो बोलता है इन हाउ मेनी डेज 8 men कैन कंप्लीट। ठीक है ना। 8 men कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे ये आपको पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इसको ऐसा करते हैं कि 30 men 16 दिन में करते हैं ना, तो 1 man का निकालेंगे तो क्या होगा? 1 man कैन, क्योंकि इसको भी शॉर्टकट में कर सकते हैं लेकिन पॉइंट में निकलेगा आप लोगों को दिक्कत होगा। 1 man क्या हो जाएगा? 30 into 16 ये होगा ना। 30 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं, अकेला एक आदमी करेगा तो 30 का काम करेगा ना, तो उतना टाइम लग जाएगा उसको। 30 into 16 इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो। 8 men कैन कंप्लीट, 8 आदमी करेंगे तो क्या हो गया? 30 into 16/8, 8 2 जा 16, 30 2 जा 60। ठीक है ना। 60 डेज। अगर 8 आदमी करते हैं तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? 60 डेज लग जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो ये मैथ सेक्शन यहाँ पे हो गया खत्म। ठीक है। अब देखो मैं समझाने के लिए किया तो इतना हमको थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो ये 20 क्वेश्चन था ना, 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स इसके लिए सफिशिएंट है। अगर आप करोगे ट्रिक एक बार समझ जाओगे और कर लोगे तो इसके लिए 20 मिनट सफिशिएंट है। ठीक है बेटा। अगला सेक्शन चलते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ। ठीक है बेटा। चलो अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। ठीक है ना। जीके का क्वेश्चन है। आप लोगों का जीके कितने मार्क का आएगा बाबू? फाइनल एग्जाम में जीके आएगा 50 मार्क्स का। जीके का मैं लिखता नहीं हूं, मैं बोलता जाता हूं। ठीक है ना। Who is known as Iron Man of India? Iron Man of India किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है सरदार पटेल। 4 ऑप्शन दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। तो इसमें आंसर क्या होगा? सरदार पटेल। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है बाबू? ग्वाइटर। ग्वाइटर बोल के एक बीमारी होता है जिसमें कि गला सूख जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा ना आजकल हर नमक में आयोडीन मिलाया जाता है ताकि ग्वाइटर बीमारी ना हो। ठीक है ना। अच्छा 23 नंबर क्वेश्चन दिया है हीराकुंड डैम इज बिल्ड ऑन द रिवर। देखो हीराकुंड डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ये है महानदी। महानदी क्या है? उड़ीसा में है। ठीक है ना। उड़ीसा में है तो इसके ऊपर हीराकुंड डैम बनाया गया है। बहुत बड़ा मैन मेड डैम है ये। मैन मेड डैम बोलते हैं। ये लार्जेस्ट डैम ऑफ मैन मेड डैम ऑफ एशिया इसको बोला जाता है। ये महानदी रिवर के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1 MB में क्या होता है? 1024 किलोबाइट होता है। इसका एक बार समझ लो। 1 MB 1 बीट इज इक्वल टू क्या होता है? 8 बाइट। ठीक है ना। ठीक है ना। ये होता है और 1024 KB किलोबाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 MB। ठीक है। और 1024 MB इज इक्वल टू क्या होता है? 1 GB। ठीक है। तो आपको पूछा है 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 MB। यही करना है। अच्छा व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग। इसमें क्या क्या है? विड्थ जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है ना, नेशनल फ्लैग ऐसे होता है, ये हमारा नेशनल फ्लैग है। ठीक है ना। ये बोलता है ये जो विड्थ है इस तरफ को विड्थ है और ये लेंथ है। विड्थ और लेंथ की रेशियो क्या है? इसकी विड्थ और लेंथ की रेशियो होता है 2:3। देख लो इसमें अगर लेंथ और विड्थ की रेशियो पूछेगा आपको, लंबाई और चौड़ाई बोलेगा, पहले लंबाई लिखा होगा बाद में चौड़ाई, तो अब क्या करना? 3/2 3:2। ठीक है। लेकिन पहले इसमें क्या क्या है? इस क्वेश्चन में दिया है, पहले दिया है विड्थ और लेंथ। पहले विड्थ दिया है मतलब पहले चौड़ाई और फिर लंबाई, तो ये वाला है सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर वेयर इज वाघा बॉर्डर लोकेटेड। वाघा बॉर्डर कहां है? वाघा बॉर्डर है आपका अमृतसर पंजाब में। अगर
किसी लोगों ने क्या, यूट्यूब पे आप देख भी सकते हो, वहां डेली परेड होता है। वो पाकिस्तान और इंडिया का एक परेड है। डेली रिट्रीट और रिविली जो होता है, रिविली में डेली वहां परेड होता है। पाकिस्तान वाले भी वहां पे पैर पटकते हैं और इंडिया वाले एकदम धूल चखा देते हैं। आप लोग देख सकते हो ये परेड वहां पे आपको यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वाघा बॉर्डर, ठीक है ना। ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, अमृतसर में है। कभी जाना तो पक्का घूमने जाना, कभी अमृतसर जाना तो गोल्डन टेम्पल भी घूमने जाना और वाघा बॉर्डर भी पक्का जाना। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? मिस्टर जगदीप धनखड़, ठीक है ना। वो एक सैनिक स्कूल का स्टूडेंट है, आपको पता है ना। वो जो हमारा अभी उपराष्ट्रपति है वो सैनिक स्कूल का स्टूडेंट है और आप लोग एस्पिरेंट हो, ठीक है ना। तो सोच सकते हो कि आप भी एक दिन बन सकते हो उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति भी बन सकते हो। अगला क्वेश्चन 20, ए मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। देखो, जो बच्चों की जो देखते हैं ना, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनको हम क्या बोलते हैं? पेडिट्रिशियन। क्या बोलते हैं? पेडिट्रिशियन। इसमें दिया है कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट दिया है, इसको मत करना कि जो बच्चों की बीमारी का देखते हैं उनको हम बोलते हैं पेडिट्रिशियन, ठीक है ना। चिल्ड्रन की बीमारी का जो देखते हैं। 29, द मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम टेन्योर ऑफ हाउ लॉन्ग। वो पूछता है कि जो राज्यसभा है उसकी जो मेंबर है उसकी कार्यकाल कितने साल की होता है? राज्यसभा का 6 ईयर होता है, लोकसभा का कितना होता है? 5 ईयर। तो राज्यसभा जहां भी दिया आपने क्या करना है? 6 ईयर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर। जो हमारा हमारा जो स्पेस प्रोग्राम कौन देखता है? इसरो। इसमें देखो डीआरडीओ दिया है, एनटीआरओ दिया है, नाबार्ड दिया है और इसरो दिया है। देखो डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफेंस के लिए रिसर्च करके बहुत सारे इक्विपमेंट बनाया जाता है। और जो स्पेस की प्रोग्राम देखता है वो कौन देखता है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो इसरो करता है, ठीक है ना। ये एकदम ट्रेंडिंग जीके है, जीके का ये अभी क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी चलते हैं हम इंग्लिश, सेक्शन 3 इंग्लिश में, ठीक है बेटा। देखो बच्चों, सेक्शन 3 में इंग्लिश है। पहला क्वेश्चन है लेट डैश डू दिस वर्क, ठीक है ना। तो इसमें लेट हिम डू दिस वर्क होगा, हिम प्रोनाउन लगेगा, ठीक है ना। इसमें दे, ही, सी नहीं लगेगा, हिम लगेगा, प्रोनाउन लगेगा, ठीक है ना। उसकी बात नेक्स्ट क्या है, आपको एक पैसेज दिया, पैसेज एक पक्का देगा। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ये सब में चाहे आरआईएमसी तो किसी में भी एक पैसेज पक्का देगा, ठीक है ना। पैसेज का रूलिंग ये है कि पैसेज जब भी आपको देता है, एक पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आंसर मत करना, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा ना, उसमें चारों आंसर सही सही जैसे आपको लगेगा, तुक्का मारोगे पूरा गलत होगा। तो पैसेज को पढ़ना, ठीक है ना। आप लोगों को क्वेश्चन तो मैंने भेजा ही है, उसमें देख लेना। देखिए ऐसे होता है पैसेज, ठीक है ना। पैसेज होगा और पैसेज के नीचे क्वेश्चन देगा। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज ब्लू द कलर वी सी मोस्ट व्हेन लुकिंग एट अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। हम पृथ्वी को जब आउटर स्पेस से देखते हैं तो वो ब्लू क्यों दिखाई देती है, ठीक है ना। इसमें आंसर जो आपका राइट आंसर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड इन वाटर। जो पृथ्वी की ज्यादातर हिस्सा में क्या है? पानी है, उस कारण से वो ब्लू दिखाई देती है, ठीक है ना। व्हाट डज फॉर्म मींस? FORMED, फॉर्म, FORMED, फॉर्म का मतलब इसमें पूछा है। जैसे फॉर्म का मतलब पूछा है, इसमें ऑप्शन में दिया है हीट, ठीक है ना, नहीं होगा। मेड, इसका सही आंसर होगा मेड। फॉर्म मतलब मेड होगा, ठीक है ना। ब्रोक, ये तो होगा ही नहीं। स्टॉप, ये तो बहुत आसान दिया है, स्टॉप होगा नहीं, ब्रोक नहीं होगा, हिट नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट कॉज डे लाइट ऑन अर्थ। पृथ्वी में मतलब डे लाइट दिन क्यों होता है, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन है डे लाइट इज कॉज्ड बाय द अर्थ फेसिंग टुवर्ड द सन, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब द सन। इनमें से जो नीचे दिया गया सेंटेंस है उसमें जो सूरज के लिए सबसे बेस्ट सेंटेंस कौन सा है बोला है। आप अगर पैराग्राफ पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है, द सन इज ए बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस दैट गिव्स द अर्थ हीट एंड लाइट। ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 आ गया, द मैन आर वर्किंग, देयर दैट्स आर एट होम्स। इसमें दिया है वाइफ, हस्बैंड्स, वाइफ्स,
वाइफ्स। देखो हस्बैंड तो होना ही नहीं है क्योंकि मैन बोला है, तो वोमेन ही घर में रहेंगे तो उनका वाइफ्स ही होगा। तो अच्छा, इसमें दी मैन दिया है MEN मैन, मतलब प्लूरल फॉर्म लगा है, सही। तो इसमें वाइफ WIFE नहीं होगा। अच्छा, और एक दिया है WIFES, वाइफ का जो प्लूरल फॉर्म होता है WIVES होता है। क्या होता है? WIVES, ये वाला सही होगा। आप लोग क्या करते हो, WIFES वो पहले पहले देख लेते हो, टिक मार के आ जाते हो, ये गलत होगा, ठीक है ना। तो 36 का ऑप्शन डी, वाइफ्स, WIVES। राहुल वाट्स लेस डैश देन मोहन, इसमें आंसर होगा केयरफुली, ठीक है ना। इसमें मोर केयरफुल या तो मोर केयरफुल मत करना क्योंकि ऑलरेडी लेस लिखा है, तो इसमें केयरफुली होगा, एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन 38 क्वेश्चन देख लो। इसमें दिया है सेंटेंस रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आपको एक सेंटेंस को जंबल करके दिया है, उसको आपने असेंबल करना है और उसका सही तरकीब बताना है। जैसे क्वाइट हैप्पी आई वाज द फर्स्ट प्राइज टू रिसीव, इसमें जैसे आई वाज है, आई वाज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज, आई वाज भी क्वाइट हैप्पी है, BADC, इसका आंसर होगा BADC, आई वाज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज, BADC फर्स्ट ऑप्शन, ये सही है। 39 ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओन पेन, सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन लगाना है। ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर, THEIR, देयर ओन पेन, ठीक है ना। एक्सपीरियंस इज द टीचर, इसमें बोला है सप्लाई द करेक्ट एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव आपको लगाना है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका इंग्लिश वाली सेक्शन खत्म। आप लोग, मैं जैसे जैसे आंसर बोलता हूं उसी हिसाब से अपना परफॉर्मेंस चेक कर लेना। आप लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने मेरे को भेजा है, तो अपना परफॉर्मेंस चेक कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हम इंटेलिजेंसी के ऊपर, ठीक है। ओके बेटा, अभी आ जाइए इंटेलिजेंसी सेक्शन में। पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज, 41 नंबर 41, ठीक है ना। ACFHKM डेक्स, ठीक है ना। ये बोलता है M के बाद क्या आएगा। अच्छा, मैंने ये आप लोगों को एनालॉजी की क्लास में, क्लासिफिकेशन क्लास में ये नंबर्स लिखवा दिया था। A to Z जो है, इनकी आपको नंबर याद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो इंटेलिजेंसी का क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। इसकी मैं अभी के लिए मैं लिखा हुआ हूं, लेकिन इसको आप याद करो, जब तक नहीं करोगे ये नहीं कर पाओगे। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है, A का 1, C का क्या है 3, F का क्या है बेटा 6, H का क्या है 8 और K का क्या है 11, M का क्या है 13, ठीक है ना। अभी देखो 1 3 हुआ, इसमें गैप रहा 2, 3 6 हुआ, इसमें 3, 6 8, इसमें गैप 2, 8 11, इसमें 3, 11 और 13, इसमें 2। तो इसमें क्या कर रहा है कि देखो ये सीरीज कैसा किया है इसने कि A से C में 2 का गैप रखा है, मतलब एक लेटर छोड़ा है, B को छोड़ा है। C से F के बीच में क्या किया है, 2 लेटर छोड़ दिया है ना। C से F के बीच 2 लेटर छोड़ दिया है, मतलब 3 का गैप रखा है। तो अपने को क्या करना है, जैसे देखो इसमें 1 के बाद 3 आया, 2 ऐड किया, 3 के बाद 6 आया, 3 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया। तो अभी क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, ठीक है ना। 13 में 3 ऐड करो, क्या हो जाएगा 16, 16 किसका है P, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा P, ठीक है। अभी देखो 42 नंबर बोला है राहुल स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट। राहुल ईस्ट मतलब राइट साइड, ईस्ट की तरफ गया, straight east, he walks a certain distance and then turns towards his right and walks again. Right को टर्न किया, राइट मतलब नीचे को टर्न किया, ठीक है ना। In which direction he is heading now? वो कौन सी डायरेक्शन में है, देखो बेटा ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे हमेशा साउथ होता है, ये क्या होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है ना। वो यहां से निकला, ईस्ट की तरफ गया और नीचे मुड़ गया, मतलब दाहिने मुड़ गया, राइट मुड़ गया। ऐसे जा रहा है तो राइट मुड़ेगा तो नीचे आएगा। तो ये क्या, कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, साउथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है ना। अभी अगला क्वेश्चन दिया है देखो 43 नंबर, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द ऑड वन आउट। इसमें दिया है बांग्लादेश टाका, ब्राजील रियल, साइप्रस डॉलर और ईरान का भी रियल है, RIAL रियल होता है, ठीक है ना। अब देखो बांग्लादेश का जो करेंसी है टाका है, ब्राजील का रियल है REAL, साइप्रस का डॉलर नहीं होता है, साइप्रस का क्या होता है द यूरो होता है, ठीक है ना।
तो ये साइप्रस डॉलर वाला है, ये वाला ऑप्शन हो जाए सही आंसर है, ठीक है ना, इसको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसमें देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दिया है 10, 100, 200, 310 और ये खाली स्थान दिया है ना। अब देखो इसमें हम क्या करते, चकरा जाते हैं 10 से 110 टाइम्स, ऐसा नहीं करना। अब देखो 10 और 100 के बीच गैप क्या है, 100 माइनस 10 90। अब 200 माइनस 100 इसके बीच गैप क्या है 100। अब 310 माइनस क्या है, इनके बीच गैप क्या है 110। अभी इनके बीच क्या गैप होना चाहिए 120, तो 120 310 से जोड़ दो क्या होगा 430। ये है सही आंसर, ठीक है बेटा। 45 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को लिखते रहो तुरंत हो जाएगा। ए इज एल्डर देन बी, ए बी से बड़ा है तो ए को थोड़ा ऊपर रख दो, ठीक है ना। बट यंगर देन सी, लेकिन सी से छोटा है। सी इज एल्डर देन डी बट यंगर देन बी, सी इज एल्डर देन डी, डी से बड़ा है बट डी इज यंगर देन बी। बी क्या है, बी की बी से यंगर मतलब बी से छोटा है, ठीक है। हु इज यंगेस्ट अमंग देम, बी आ गया ना सही आंसर। डी इज यंगेस्ट अमंग देम, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 क्वेश्चन डायरेक्शन का है, ठीक है ना। डायरेक्शन मैंने ऑनलाइन क्लास अभी लिया नहीं है, कर दूंगा ऑनलाइन का अपलोड कर दूंगा, मैं बता देता हूं। इसमें 47 नंबर है, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। देखो बेटा मैं बोला अभी थोड़ी देर पहले बोला नॉर्थ ऊपर रहता है, यहाँ पे साउथ रहता है, यहाँ पे ईस्ट रहता है और यहाँ पे वेस्ट रहता है। चलो ऐसे रहता है ना। अब इसकी जो बीच वाला डायरेक्शन इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन। इसके बीच वाले को क्या बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसके बीच वाले को क्या बोलेंगे साउथ वेस्ट, और इसके बीच वाले को क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। अभी इसमें बोलता है साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। साउथ ईस्ट कहां गया, ये जो साउथ ईस्ट है ना, ये अगर नॉर्थ हो जाता है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाता है तो ये कितना खाना घूम गया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 खाना ये घूम गया, ठीक है ना। साउथ ईस्ट क्या है नॉर्थ में पहुंच गया। तो बोलता है व्हाट विल वेस्ट बिकम। फिर वेस्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट कहां गया, वेस्ट 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 क्या हो जाएगा। ये अगर 5 खाना गया 1 2 3 4 5, तो वेस्ट भी 5 खाना, इसको आगे बढ़ा दो 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। 1 2 3 4 5, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भी 5 खाना जा रहा है। एंड व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट ये है 1 2 3 4 5 साउथ ईस्ट, इसी तरह आंसर, ठीक है। अभी है 48 नंबर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशन SCDTEF। ये इसको लिखना पड़ेगा SCDTEF UGH DEX, और इसमें दिया है WKL, ठीक है ना। अभी इसमें नंबर तो लिखना पड़ेगा, बिना नंबर लिखे तो कर नहीं सकते। S क्या है 19, C क्या है 3, D क्या है 4, इसमें क्या है T क्या है, T का 20 होता है, E का 5 होता है और F का 6 होता है। U का कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, U का 21, G का आपका 7 और H का 8। चलो इतने में हम रिलेशन फाइंड कर देंगे, ठीक है ना। देखो ये क्या हो रहा है 19 20 21 ऐसे हो रहा है ना। इसमें 22 होगा, W 23 है, ठीक है ना। W का 23 है तो इसमें 22 आएगा। 22 किसका है V, ठीक है ना, V लिख देंगे 22
v है। अच्छा उसके बाद रिलेशन देखो 19 इसमें 16 माइनस हुआ 3, 20 इसमें 15 माइनस हुआ 5, 21 इससे क्या हो गया 14 माइनस हुआ 7। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कैसे रिलेशन बनाया है। अब v का नंबर क्या है 22, इसमें 14 हुआ तो v से क्या हम करेंगे 13 माइनस करेंगे, v से हम करेंगे 13। अच्छा v से आप क्या करो 13 माइनस करो, v से हम 12 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना, 22 से 10 माइनस करेंगे होगा 12। अच्छा हमको माइनस करना है 22 से 13 माइनस करना है ना, तो 9 हो जाएगा इसका। अब 9 क्या है i, ठीक है ना, और i के बाद लेटर क्या है j, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, देखो जब भी आपको इंटेलिजेंसी में इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो ये ABCD Z तक का नंबर आपको जरूरत उस समय में पड़ेगी। ठीक है ना, अभी देखो 49 नंबर एक क्वेश्चन दिया है 49, where is coded as 679, where is coded as 679, where का कोड ये है 679 और मैं का कोड क्या है 579। ठीक है ना, बोलता है 579, देन YAW इसका कोड क्या होगा YAW। अच्छा Y का कोड देख लो क्या है 9, A का कोड क्या है 7 और W कहां गया, W का कोड क्या है 6, 976। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 976। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है बॉम्बे इज कोडेड एज CNNABX, BOMBAY। ठीक है ना, और इसका कोड हो गया है CNNABX। ठीक है ना, अब इसमें क्या हो रखा है देखो B का, इसमें नंबर पूरा लिखना पड़ेगा आपको, बिना नंबर लिखे आप कर नहीं सकते। B का 2, O का क्या है O का 15, M का है आपका 13, B का है 2, A का 1, Y का 25। ठीक है ना, C का 3, N का 14, M का फिर अगेन 14, A का 1, B का 2 और X का है 24। अब देखो इसमें क्या किया है, एक पहला में क्या किया है एक लेटर बात कर लिया है। ठीक है ना, +1 कर दिया है, +1 लेटर कर दिया, और दूसरा में क्या करता है -1 कर देता है। ठीक है ना, ऐसे सीरीज बनाया। फिर इसमें क्या है +1 कर दिया, देख लो ना, B का नेक्स्ट लेटर C है, O का नेक्स्ट लेटर O का पहला लेटर N है, M का नेक्स्ट लेटर, मतलब एक में नेक्स्ट लेटर क्या है, एक में प्रीवियस लेटर क्या है। हम भी वही सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसमें दिल्ली का पूछा है DELHI, तो इसमें क्या है पहले में क्या है +1 क्या है, D का क्या हो जाएगा E। अच्छा नेक्स्ट में -1 तो E का क्या हो जाएगा D, L में क्या हो जाएगा +1 करेगा तो M, H में फिर -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा G, और I में +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा J। ठीक ना, E D M G J। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज हमने ये पूरा जो आपको मैंने भेजा था जो क्वेश्चन पेपर उसका पूरा डिस्कस कर लिया। आप लोग उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन में मार्किंग करो और देखो कि आप कितना मार्क्स ला पा रहे हो। इसमें आप लोग क्या करना, जो मैथ है ना वो 3 मार्क्स ईच है, 20 मैथ है वो क्या है 60 मार्क्स का है, और बाकी जो आपका जनरल नॉलेज 10 है, इंग्लिश 10 है और इंटेलिजेंस 10 क्वेश्चन है, तो उसका 2 मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया बेटा 20 का जो मैथ हो गया 20 × 3 60 मार्क हो गया, और बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो वो हो गया 60। तो 60 60 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो इसमें से आप चेक कर लोगे कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो। ठीक है ना, मोर देन 100 स्कोर सबका होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। तो ऐसे ही अगला जब भी हमारा टेस्ट होगा तो आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा ऑनलाइन, जितने स्टूडेंट हमारा है आप घर में उसको क्वेश्चन करना, और सेम डे या तो नेक्स्ट डे मैं उसका वीडियो अपलोड कर लूंगा उसका पूरा सॉल्यूशन के शॉर्टकट ट्रिक के साथ। ठीक है बेटा, ओके, जय हिंद, गुड बाय।